सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैंने एक फंडिंग टिप्स चैलेंज लिया था, तो उससे जो है आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि पहला ट्रेड कब लेंगे, दूसरा ट्रेड कब लेंगे। मेरा जो ट्रेड चैनल है वो आप ही लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। तो आज मेरा दूसरा डे है, ठीक है। तो कल रात मैंने तो वीडियो में बता दिया था आप लोगों को मैं कहाँ पर क्या हुआ। तो कल रात के बाद मैं रात में वीडियो बनाने के बाद भी कुछ ट्रेड वगैरह लिए थे, तो उसका भी अपडेट्स दे दूंगा। और अभी हम मतलब किस जगह पे है, मतलब प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है फंडिंग टिप्स चैलेंज लेके, तो देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। कल आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 60 के आसपास 0.60 के आसपास लॉस था। तो लॉस जो है वो अभी बढ़ के हो गया थोड़ा। तो क्या हुआ है आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। कल जो था वो 36 मतलब 25 डॉलर लॉस था, तो यहाँ पर $36 क्यों, ठीक है, ये भी शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चले जाते थे, वो यहाँ पर 8 तारीख को क्या दिखा रहे हैं 0 और 7 तारीख को क्या दिखा रहे हैं 36। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 25 था, ठीक है, 25 था। ओके, तो यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर है ट्रेड हिस्ट्री। ओके, सबसे पहले ट्रेड हिस्ट्री दिखाने के लिए आप लोगों को चार्ट भी दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री देख लीजिए। आप लोगों के साथ शेयर किए थे जस्ट लास्ट ये वाला ट्रेड, लास्ट वीडियो में जस्ट ये वाला ट्रेड शेयर करे थे। उसके बाद ये चारों ट्रेड लिया गया है, तो इन चारों ट्रेड का भी एनालिसिस देख लेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने 8 तारीख को लिया था वो था रात में 12:04 मतलब लिया था, तो मिड नाइट पर लिया। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो है वो 3383 में बाई किया था, वो गोल्ड में ट्रेड था, ठीक है। तो गोल्ड में ट्रेड हमने लिए थे 0 पॉइंट, एक्चुअली मतलब ज़्यादा सबसे बड़ी गलती क्या मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो लॉट साइज आप लोग देखो, यहाँ पर ये वाला देखो और ये वाला देखो, कुछ डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर देखो 0.03 है और यहाँ पर देखो 0.3 है। तो ये आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो 0.3 मतलब है कि 0.30, ठीक है। 0.1 होगा तो वो हो जाएगा 0.10, ओके। अगर 0.01 होगा वो होगा 0.010, मतलब 0.10 के 10%, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक बड़ा गलती कर दिया था, 0.3 लॉट ले लिया था, मतलब 0.30 लॉट लिया था, 0.03 नहीं लिया था। बाद में रेक्टिफाई करके ये वाला लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है वो हिस्ट्री आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये जस्ट ये एक रैंडम ट्रेड नहीं था, ये प्रॉपर ट्रेड था। तो मैं गलती यहाँ पर कर बैठा था कि 0.30 लॉट ले लिया। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो ट्रेड था ये प्रॉफिट मतलब लॉस रनिंग भी चल रहा था, मतलब क्या बोलो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टाइम भी नहीं था मेरे पास कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं कि क्या हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पर देखो $10 के आसपास लॉस हुआ है। ये लॉस जो है ये मेरे आंखों के सामने मतलब 5-10 सेकंड में ही जो है वो $100 के आसपास चला गया था। प्रॉफिट नहीं गया था, लॉस $100 के आसपास चला गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0.30 लॉट था, 0.3 लॉट था, ठीक है। अगर ये 0.03 होता तो मैक्स लॉस $10 ही रहता। तो मैं जस्ट स्क्रीन के सामने ऑन था और जस्ट मैनुअली एग्जिट करने की कोशिश कर रहा था कि जब ये 0 आ जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये मेरा गलती था। तो जब 0 चला आया, मतलब 1 मिनट वेट करने के बाद 0 आया था, तो जब 0 आ गया तो मैं क्लोज़ कर दिया। और क्लोज़ करने के बाद क्योंकि वॉलेटाइल गोल्ड में बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर देखो $10 लॉस दे के क्लोज़ करना पड़ा। तो ये है हमारा जो सेकेंड ट्रेड था उसका एनालिसिस। मतलब ये जो $10 है ये हमारा मतलब गलती के कारण हमने लॉस की। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा ट्रेड है, तीसरा ट्रेड के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तीसरा ट्रेड जो है वो यहाँ पर देखो मैं वो गलती रेक्टिफाई करके जल्द ही 0.03 का ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर $33 हुआ है, जो कि मेरा टारगेट है, वो टारगेट हिट हो चुका है। तो आप लोगों के साथ दिखा दूँ, ये वाला है गोल्ड। चलो यहाँ पर देखो हमने एंट्री किया था और यहाँ पर हमारा टारगेट लगा हुआ था, ठीक है। तो टारगेट हिट कर दिया, इसलिए हमें मतलब $33 दिए। तो देखो अगर देखो वो 0.30 जो मैंने लिया था वो वहाँ पर देखो $100 लॉस दिखा रहा था ज़रूर, लेकिन यहाँ पर कितना 400-500 के डॉलर के आसपास मेरा प्रॉफिट बन जाता। लेकिन अगर मैं इस टाइम सो जाता हूँ
मतलब आप देखो यहाँ पर कितना बज रहा है, 12 बज के मतलब 12:30 1 बज रहा था। अगर सो जाता हूँ टीपी लगा के, ठीक है, तो टीपी तो हिट हो ही जाएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा के सोता तो क्या होता, यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 400-500 का प्रॉफिट मैं रखता तो क्या होता, ये जो रिवर्स गया था, मतलब यहाँ पर देखो $100 के आसपास लॉस हो रहा था, तो ये वाला जो फिर यहाँ से प्रॉफिट देखा था, लेकिन ये वाला जो कैंडल है ये जाके सीधा ऊपर जाता, उसके बाद मेरा जो है अकाउंट ब्रिज कर देता, मतलब $250 का लॉस लेके अकाउंट ब्रिज कर देता। तो थैंक गॉड कि मैंने वो देखा है कि यहाँ पर गलती किया तो, और गलती को रेक्टिफाई करके यहाँ पर टीपी हिट कर दिया है $33 का। सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। तो ओवरऑल ये लॉस, ये तो मतलब मेरा जेन्युइन लॉस था, ये गलती के कारण हुआ, और प्रॉफिट टीपी बहुत ही बढ़िया से हुआ, ठीक है। तो इसमें टोटल ऑफ ओवरऑल जो है था वो मेरा अकाउंट का 5000 अकाउंट का मतलब $3 ही माइनस था, ठीक है। तो ये वाला जो है ये है बिटकॉइन पे टीपी एसएल लगाया था, तो यहाँ पर देखो एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। 95,900 पे एसएल हमारा था। तो चार्ट में दिखा देते हैं आप लोगों के यहाँ पर क्या हुआ है। देखो ये है बिटकॉइन का चार्ट। तो चलो यहाँ पर हमने एंट्री की, ठीक है। तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, देखो ये वाला तो आप लोगों के साथ शेयर किया, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आके प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आके प्रॉफिट दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या डिस्कस करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। देखो मैंने यहाँ पर सोचा ये वाला जो है एक लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, मतलब एक सपोर्ट है, सपोर्ट को टच करके ऊपर जा रहा था, ये मुझे पता था कि ये ऊपर जाने वाला है पक्का। तो यहाँ पर क्या किया, जिन लोगों का स्टॉप लॉस ये जगह पर रहता और जो लॉन्ग पोजीशन के लिए था, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस खा लिया यहाँ पर। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, वेट करने के बाद यहाँ पर एंट्री बना ली, क्योंकि ऊपर ही जा रहा था मार्केट। तो मार्केट का एक नियम है, फिर से एक बार नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब ये वाला जो वीक मैंने देख लिया, इस बार इस कैंडल का वीक जब मैंने देख लिया तो ऊपर गया। तो यहाँ पर मैंने सोच लिया कि ये वाला ऑलरेडी जो था, इसका जो स्टॉप लॉस था वो ऑलरेडी कट चुका था, मतलब जिन ट्रेडर ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था उसका ऑलरेडी स्टॉप लॉस कट गया। यहाँ पर अगर ऊपर किसी का रहता तो वो भी काटने के लिए यहाँ पर आया था, ठीक है। तो ऊपर फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, देखो मतलब जो मतलब प्रो ट्रेडर है वो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, कुछ दूर जाके स्टॉप लॉस लगाएगा, ठीक है। तो मैंने तो ट्रेड लिया यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ का स्टॉप लॉस खा लिया है, इसलिए मैंने इसे फॉलो करके यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा। तो प्रो ट्रेडर यही करते हैं, तो मैं भी एक प्रो ट्रेडर की मतलब कह सकते हो, और बिगिनर ट्रेडर भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। तो 3 साल एक्सपीरियंस है फॉरेक्स मार्केट में। तो यहाँ पर देखो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस हिट होने के लिए यहाँ पर देखो $33 मेरा लॉस हो गया था। उसके बाद देखो ये वाला जो हमारा था प्रॉफिट की तरफ गया, मतलब अगर $33 लॉस हुआ है, और ये वाला जो है ये 1:2 का चार्ट है, ठीक है। तो मुझे इतना यहाँ पर क्या मिलता, 65 से $70 मिल जाता, मतलब $70 मुझे मिलता, और कितना मुझे मेरा गया $33 गया, मतलब $100 इस ट्रेड में ही चला गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बात है, ठीक है। तो ये रहा डिस्कशन हिस्ट्री ट्रेड का, ठीक है। तो अभी हमारा पोर्टफोलियो है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा है, मतलब अभी प्रॉफिट, क्योंकि मैं लॉस में चल रहा हूँ इसलिए प्रॉफिट टारगेट 400 से वो बढ़ा दिया है 436, क्योंकि मैं $36 का नुकसान में चल रहा हूँ अभी। ये जो है ऑनगोइंग हो रहा है, यहाँ पर देखो टोटल मेरा जो बैलेंस है और इक्विटी बैलेंस है इतना ही है, ठीक है। तो अभी मेरा एक ऑनगोइंग ट्रेड चल रहा है, वो जो कि है बिटकॉइन में, तो वो दिखा देता हूँ आपको। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, साइड में लगा दूंगा। और हाँ ये वाला जो है इसका भी हिस्ट्री है। मैं सुबह उठा, सुबह एक्चुअली मेरे सामने सुबह मतलब 11-12 ही सुबह होता है, क्योंकि मैं रात जागता हूँ, काम करता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ। तो सुबह उठने के बाद देखा यहाँ पर एक पोजीशन था, मोबाइल मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने पोजीशन देखा कि यहाँ पर एक एंट्री बन रहा था और मेरा लेट हो गया था, मतलब एंट्री करने के लिए लेट हो गया था, इसलिए एंट्री नहीं किया, जस्ट चार्ट बना कर रख दिया। तो यहाँ पर देखो चार्ट में यहाँ पर देखो प्रॉफिट की तरफ गया था, तो मतलब अगर यहाँ पर एंट्री कर लेता तो हमारा प्रॉफिट बन जाता, तो इसे भी स्किप कर देते। चलो एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एंट्री हमें मिली, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक एंट्री मिल रहा था, एंट्री भी कर लिया, ट्रेंड लाइन में यहाँ पर सपोर्ट भी कर लिया। उसके बाद जाने के बाद ट्रेन देखो जब तक यहाँ पर आया था $10 का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो क्या हुआ,
अगर जाता तो टोटल $70-80 बन जाता यहाँ पर, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो ट्रेन लाइन जो है, ये ट्रेन लाइन ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो मेरा जो पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, मतलब मेरा जो यहाँ पर 20, 25, $30 के आसपास लॉस होता, तो हमने यहाँ पर क्या किया, $10 में ही एग्ज़िट कर दिया। तो इसे यहाँ पर कर देते हैं, $10 में एग्ज़िट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखो अगर यहाँ पर ट्रेन लाइन ब्रेक कर दिया और बिटकॉइन भी 99,000 के ऊपर चला गया, मतलब 1 लाख के आसपास है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मुझे अब मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसमें एग्ज़िट करने के बाद मार्केट जो वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या, अभी यहाँ पर आप लोग साइड में देख सकते हैं, ये मेरा ट्रेडिंग अभी चल रहा है। हमने यहाँ पर एंट्री की, स्टॉप लॉस जो है ट्रेन लाइन पर रखा और टारगेट हमारा यहाँ पर रखा। तो ये वाला ट्रेड अब अभी हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई अपडेट होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई अपडेट होता है तो आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।